बहुत समय पहले की बात है। एक चंदन वन था। चंदन वन में बहुत सारे जानवर रहा करते थे। उसी वन में टोनी चिड़िया ने भी अपना घोंसला बना रखा था, जहाँ पर वह अपने पति मीनू चिड़े के साथ रहती थी। चंदन वन के सभी जानवर बहुत ही नेक और दयालु थे। वो सब आपस में मिलजुल कर रहते थे। एक दिन चंदन वन में पिंकू नाम का शरारती कौवा आ जाता है, और पिंकू हर दिन कोई न कोई नई शरारत करता ही रहता था। और जंगल के सारे जानवर पिंकू से परेशान हो गए थे। जैसा उसका रंग काला, वैसा ही उसका दिमाग भी काला था। जिस पेड़ पर टोनी चिड़िया रहती थी, उसी पेड़ पर पिंकू कौवा भी अपना घोंसला बना लेता है। और जब रोज की तरह टोनी चिड़िया अपने पति मीनू चिड़े के साथ मिलकर दाना लेने के लिए जाती है, तभी पीछे से पिंकू कौवा टोनी चिड़िया का घोंसला जमीन पे गिरा देता है। और शाम को जब टोनी चिड़िया घर आती है, तो अपने घोंसले को जमीन पर गिरा हुआ देखकर वह बहुत दुखी हो जाती है। हमारा घोंसला जमीन पे कैसे गिर गया मीनू? ये जरूर उस पिंकू कौवे का काम होगा। पिंकू, तुमने हमारा घोंसला ज़मीन पर क्यों गिराया है? नहीं, मैंने नहीं गिराया। तो फिर हमारा घोंसला नीचे कैसे गिर गया? टोनी चिड़िया, मैंने तुम्हारा घोंसला नहीं गिराया है, मैं तो खुद घूमने गया हुआ था, अभी आया हूँ। ठीक है। इतना कहकर टोनी और उसका पति मीनू चिड़ा दूसरे पेड़ पर अपने लिए बहुत ही सुंदर और मजबूत घोंसला बना लेते हैं। और कुछ दिनों बाद बारिश का मौसम शुरू हो जाता है, और एक रात को सारे जानवर और पशु पक्षी सो रहे होते हैं। तभी बहुत तेज बारिश होने लग जाती है, और बहुत तेज हवाएं चलती है। उस रात बहुत सारे कमज़ोर पेड़ टूटकर गिर जाते हैं, और जिस पेड़ पर पिंकू रह रहा था, वो पेड़ भी गिर जाता है, और पिंकू भी ज़मीन पर गिर जाता है। तेज़ बारिश और हवाओं के कारण पिंकू को बहुत चोटें आती हैं, और पिंकू बेहोश हो जाता है। सुबह तक बारिश रुक जाती है, और मौसम भी नॉर्मल हो जाता है। तभी टोनी चिड़िया अपने पति मीनू चिड़े के साथ दाना चुगने के लिए जाती है। रास्ते में उन्हें पिंकू दिखाई देता है। अरे, ये तो पिंकू है, चलो चल के देखते हैं। अरे, ये तो बेहोश पड़ा हुआ है, और इसके शरीर पे बहुत सारी चोटें आई हुई हैं। हमें इसकी मदद करनी चाहिए। हाँ, आप ठीक कह रहे हो। फिर मीनू चिड़ा उड़ता हुआ डॉक्टर हाथी के पास जाता है, और उन्हें बुलाकर लाता है। डॉक्टर साहब, जल्दी चलिए, पिंकू कौवे को बहुत सारी चोटें आई हैं और वो बेहोश पड़ा हुआ है। हाँ हाँ, चलो चलो। फिर डॉक्टर हाथी आकर पिंकू कौवे का इलाज करते हैं और कुछ मेडिसिन भी देते हैं। ये मेडिसिन पिंकू को दे देना, ठीक हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो मेरा काम है। डॉक्टर हाथी, क्या आप हमारी एक और हेल्प कर सकते हो? प्लीज़ आप पिंकू कौवे को हमारे घर तक ड्रॉप कर दीजिए। ठीक है टोनी, क्यों नहीं। और फिर डॉक्टर हाथी पिंकू को उनके घर छोड़ देते हैं। अब टोनी और उसका पति मिलकर पिंकू कौवे के खाने का और रहने का इंतज़ाम करते हैं। थोड़ी देर बाद पिंकू कौवे को होश आता है। उसके सामने टोनी चिड़िया बैठी हुई होती है। अरे पिंकू कौवे, तुम्हें होश आ गया है? अब कैसा लग रहा है? कैसी है अब तुम्हारी तबीयत? हाँ, अब थोड़ा ठीक लग रहा है टोनी। फिर टोनी पिंकू को सारी बात बताती है कि कैसे वह बेहोश पड़ा हुआ था, और टोनी और उसके पति ने मिलकर उसकी जान बचाई थी। अब पिंकू को बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। वो अपनी करनी पर बहुत पछता रहा था। मुझे मुझे माफ़ कर दो टोनी, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, फिर भी तुमने मेरी मदद की। आई एम रियली रियली सॉरी। अब मैं आगे से किसी को भी तंग नहीं करूँगा।
कोई बात नहीं पिंकू, तुम्हें अपने किए का पछतावा है, वही अच्छी बात है। हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। तो देखा बच्चों, कैसे पिंकू को उसके गलत काम के लिए गॉड ने उसे पनिश किया और पिंकू ने टोनी चिड़िया का घर तोड़ा तो उसका घर भी टूट गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम जैसा काम करते हैं हमें उसका रिजल्ट भी वैसा ही मिलता है। अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और अगर हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो हमारे साथ भी बुरा ही होगा।